विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। 4 टमाटर, 2 लड़के। यहाँ पर टमाटर के लिए 4 तथा लड़के के लिए 2 का प्रयोग किया गया है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संख्या तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। 3 लड़के खेल रहे हैं। मेज पर नंबर आप क्या कह सकते हो? आप लोग जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ते हो ना, जिसमें क्या होता है, एक होता है कि रेगुलर, एक होता है इरेगुलर की बात होती है ना, जो निश्चित अनिश्चित की। तो उसमें ही ये चीजें बताया गया है कि जो निश्चित होंगे बिल्कुल, कि उसको आप कह सकते हो कि आपको पता होगा कि हाँ निश्चित इतना ही होगा, 3 4 5 है, ठीक है, 100 200 ऐसे जब करते हो पूरा निश्चित हो, रेगुलर हो, ठीक है। और जिसके बारे में पता ही नहीं होगा, कि जैसे कि थोड़ा, बहुत ज्यादा, कम, मीडियम, ये सब चीजें जो होता है आप लोग का, वो होता है आपका अनिश्चित। तो ये देखो बताया 5 पुस्तकें हैं। इन दोनों वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बगीचे में बहुत से फूल हैं। इन दोनों वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संख्या तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात नाप तौल तथा मात्रा की जानकारी दें, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके साथ अधिकतर नाप तौल सूचक शब्द जुड़ा होता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। 1 किलो मटर, 2 आम। जैसे यहाँ पर मटर के लिए 1 किलो और आम के लिए 2 का प्रयोग किया गया है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। रोमा 2 लीटर दूध लाई है। इन दोनों वाक्यों में 5 किलो तथा 2 लीटर शब्द क्रमशः चावल तथा दूध की निश्चित मात्रा बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे कुछ फल दो, दूध में कम चीनी डालना। इन दोनों वाक्यों में कुछ तक, जैसे कि इसमें अभी आपने इसके पहले वाला जो देखा था, नंबर्स की बात हो रही थी, रेगुलर इरेगुलर की बात हो रही थी, निश्चित अनिश्चित की, वही इसी तरीके से क्वांटिटी में भी है। तो जो बिल्कुल ही कंफर्म बता रहे हैं वो चीजें रेगुलर हो जाएंगे, आपके निश्चित होंगे। जो कंफर्म नंबर्स क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं वो आपके अनिश्चित हो जाएंगे। जिसे कुछ बता रहा है, कम और ज्यादा, ये सभी चीज आपके क्या हो जाएगा, अनिश्चित, आपके क्या, परिमाणवाचक। कम शब्द क्रमशः फल तथा चीनी की निश्चित मात्रा नहीं बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पेन उसका है, उसका घर नया है। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम है। जैसे कि सर्वनामिक, जैसे कि आप अभी सर्वनाम पढ़े हो ना, उसी की तरह उसका, उसकी, वह, तो ऐसे यूज किया जाएगा।
ये विशेषण का मतलब ऐसी विशेषता, जैसे यह पेन किसका है, पेन तो है लेकिन किसका है, उसका है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप से करना पड़ता है, ये इस वाले विशेषण के लिए। उसका घर नया है, घर नया है किसका, उसका, ये सभी शब्द आएंगे, इसका, उसका, ये सभी चीजें आएंगी इसमें। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब कोई सर्वनाम, देखो ये इसलिए डिफरेंस बता रहा है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है, एक चीज देखो मैं इसको क्लियर करूंगी। अभी बात कह रहा है कि देखो आप जब सर्वनाम पढ़ते तो उसमें भी उसका, उसकी, वह होता है कि नहीं होता है, और सर्वनामिक विशेषण में भी उसका, उसकी है। तो अब ये बोल रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब कैसे आपको पता चलेगा भाई कि आप अगर कोई सेंटेंस दे दिया, पूछ लिया कि उसमें कि आप सर्वनामिक विशेषण बताओ, इसमें विशेषण बताओ या फिर इसमें सर्वनाम बताओ, तो कैसे बताओगे। तो उसका क्या होगा, सेंटेंस आपका जैसे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो जैसे बोला कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है तो उसको क्या बोलोगे आप, सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले, संज्ञा नाउन से पहले यूज किया जाए और प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक क्या करोगे, विशेषण कहलाएगा। मतलब जो नाउन की जगह पे वो तो आपको क्या हो गया, सर्वनाम को पता है पहले से, लेकिन नाउन के पहले, क्योंकि विशेषता नाउन या प्रोनाउन की बताएगा ना, तो नाउन से पहले जो शब्द लिखे रहेंगे वो क्या हो गया, वो सर्वनामिक विशेषता कहलाएगा, मतलब विशेषण कहलाएगा। ये चीज आप देखोगे। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यह काफी दुबला है, सर्वनाम। यह लड़का काफी दुबला है। दोनों डिफरेंस लग रहा है कुछ। कह रहा है कि यह काफी दुबला, यह काफी दुबला, यह मतलब क्या है, एक नाउन मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, ठीक है। यह लड़का काफी दुबला है। अब यह लड़का क्या है, एक नाउन है, तो इसके पहले यह लग गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, और ये उसकी जगह पे यूज किया गया है तो ये आपका सर्वनाम है। ये डिफरेंस समझाने के लिए इसने किया। और आपके बुक में भी ऐसे डिफरेंस हर चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, क्योंकि ये जैसा टॉपिक है जिसमें क्लियर करने के लिए देता है कि हाँ ये चीज इसमें डिफरेंस है। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक मेरी है, सर्वनाम। मेरा पेन खो गया, सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक मेरी है, पुस्तक है, मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे पेन उसी को बदल दिया, मेरा पेन खो गया या फिर मेरा पुस्तक खो गया। पुस्तक क्या है, नाउन है, उसके पहले मेरा आता तो क्या होता, आपका ये आप क्या कर रहा है, इसका विशेषण बता रहा है, किसका, पुस्तक, भाई मेरी है वो और खो गई है, ठीक है। ये चीज कह रहा है। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो फिर आगे का आप लोग रिवाइज करो। आगे का फिर क्या, कितना रिवाइज करना है आपको।